आध्यात्मिक विषय जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, ये बहुत सूक्ष्म विषय होते हैं। और बहुत बार जब हम लोग इन शब्दों पर, इन विषयों पर आलोचना करते हैं या वार्तालाप करते हैं, तो एक रिस्क होता है उसमें, क्योंकि हम लोग बार बार ये चीज़ सुनते हैं और पढ़ते हैं और बोलते हैं, तो हम लोग ये सोचने लग सकते हैं कि हम लोगों ने इसको कर लिया। हम लोग जानते हैं कि संसार से हम लोगों की यात्रा एक महाअंधकार से प्रारंभ होती है और प्रकाश की ओर जाती है। लेकिन प्रकाश के बारे में पढ़ लेना, प्रकाश के बारे में सुन लेना, प्रकाश को देखना, प्रकाश को अपने अंदर धारण करना, ये अलग चीज है, अलग बात है। ये जो विषय है, बहुत सुंदर बातें अभी दीदी ने कही और भी हम लोग सुनेंगे। ये वास्तव में सुनने कहने से नहीं उतनी स्पष्ट होती है जितना करने से स्पष्ट होती है। और हम इनको तभी करते हैं जब हमारे अंदर सच्चाई होती है। और ये सच है किसी भी काम के लिए। एक बार पवित्रता जो इतने साल, हम सब जानते हैं, वो फ्रांस से आए थे, एक साइंटिस्ट थे और हमेशा के लिए आश्रम में रह गए। जब पांडिचेरी आए, उनकी खोज उनको जापान, मंगोलिया, चीन और अंततः पांडिचेरी लेके आई थी। और उन्होंने अपने मित्रों को कहा कि मैं कुछ दिन के लिए पांडिचेरी भी जा रहा हूँ शेरविंद आश्रम देखने के लिए। बहुत साल हो गए। फिर एक मित्र ने उनसे पूछा कि आप देखने गए थे आश्रम, क्या हुआ, इतने साल हो गए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अभी भी देख रहा हूं, मेरा देखना पूर्ण नहीं हुआ। वो अंत में एक बड़ी सुंदर एक एडवाइस देते हैं। कहते हैं जो भी काम करो उसको पूरी लगन के साथ करो, पूरे इंटरेस्ट के साथ करो। माता जी कहती है कि जब तुम कोई काम करो तो इस तरह करो कि मानो पूरी सृष्टि इस एक काम पर आधारित है, इतना मन लगा के उसमें। लेकिन साथ ही ये भाव रखो कि यदि तुम हट भी जाओगे तो ये काम चलता रहेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। ये दोनों भाव को साथ साथ धारण करना बहुत कठिन होता है। जब हम लोग काम करने लगते हैं तो उसमें बहने लगते हैं, उसका जॉय आता है, तो बहुत बार हम लोग उसमें इतना अधिक रम जाते हैं, और रमना चाहिए, प्रारंभ में ये आवश्यक है, कि हम ये समझने लगते हैं कि ये काम हमारे बिना नहीं होगा। सच ये है कि काम कोई मनुष्य नहीं करता है। जब हम अज्ञान में रहते हैं तो प्रकृति करती है, और जब हम सचेत होते हैं तो माँ की शक्ति करती है। हम लोगों को केवल कंसेंट देना होता है, खुलना होता है। एक दरवाजा इधर खुलता है, एक दरवाजा उधर खुलता है, बस इतना करना होता है। लेकिन ये करना अपने आप में, इसमें बहुत करेज, बहुत साहस चाहिए। वर्षों की नहीं, मिलेनियम्स की आदत है कि हमारी प्रकृति, हमारी चेतना एक हैबिट की तरह है, और निम्न प्रकृति की ओर खुलती है। आदत है उसकी। सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ कहने के बाद भी वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली लोअर नेचर की तरफ खुलती है। और फिर उसके बहुत सारे जस्टिफिकेशन दिमाग देता है, जिसमें से एक जस्टिफिकेशन होता है कि मैंने तो समर्पण कर दिया है, अब जो मेरे जीवन में होगा वो मां कर रही है। अब देखिए, समर्पण कितना सुंदर शब्द है, लेकिन कितना ही पूरी तरह विकृत हो सकता है। मैंने समर्पण कर दिया है, अब मेरे जीवन में जो कुछ होगा, जो हो रहा है,
वो माँ कर रही है, बस लाइफ इज सिंपल, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं कि हर क्षण चुनाव करना होता है। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर कहानी सती की अग्नि में तप कर पार्वती के रूप में प्रकट होने की कथा सुनी। बिना इस तप के, बिना इस यज्ञ के समर्पण संपूर्ण नहीं हो सकता। ये विरोधाभास नहीं है। समर्पण का अर्थ व्यक्तिगत प्रयास का अभाव नहीं है। समर्पण केवल इस बात को स्वीकार करना है प्रारंभ में कि व्यक्तिगत प्रयास के परे, प्रारंभ में, अंत नहीं है समर्पण का, व्यक्तिगत प्रयास के परे एक अद्भुत अनंत शक्ति है जो हमारे ही प्रयास को अनंत गुना बढ़ा सकती है। और जब हम अपने प्रयास को उसको सौंप करके करते हैं तो ये प्रयास, हमारा छोटा सा भी प्रयास बहुत बड़ा रूप ले लेता है। दो कहानी है बड़ी सुंदर इसमें। एक है कि माताजी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई वजन उठा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पहले 10 किलो, फिर 20 किलो, 30 किलो वजन उठाते हैं तो साइड में लगाते जाते हैं। फिर एक सीमा आई जहां पर उन्होंने कहा अब मेरे से और नहीं हो रहा है, 40-50 किलो अब नहीं और हो रहा है। तो माता जी ने कहा अच्छा अब और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो माता जी ने उसमें 10-10 किलो और ऐड कर दिया और कहा अब तुम ये सोच के उठाओ कि तुम नहीं उठा रहे हो, मैं उठा रही हूं। देखिए ये उस सीमा पर पहुंच करके पहले आदमी प्रयास करता है, एक सीमा तक पहुंचता है। और हमारे मनुष्य के प्रयास की सीमा होती है, सदैव ये सीमा होती है, क्योंकि मनुष्य सीमित है और भगवान असीम है, और ये सीमित से असीम की यात्रा है। तो हमारा संकल्प सीमित होता है, ये सब लोग जानते हैं। अभी नया वर्ष अभी अभी गया है और एक परंपरा होती है कि नए वर्ष के एक दिन पहले या नए वर्ष के दिन सब लोग नया नया संकल्प लेते हैं। जन्मदिन के दिन भी संकल्प लेते हैं। और हम सब जानते हैं सुबह में संकल्प लेते हैं और शाम तक वो संकल्प चला जाता है, बहुत देर नहीं लगती है। सच्चाई है ये, देखते क्यों? क्योंकि हमारे संकल्प बहुत सीमित होते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि हम एक संकल्प नहीं लेते, अनेकों संकल्प लेते हैं। हमको बहुत कुछ चाहिए और चूंकि हमको बहुत कुछ चाहिए हम उस एक को खो देते हैं। एक बहुत सुंदर, एक बहुत बड़े सूफी संत ने बात कही है, उसी चीज को श्री अरविंद भी सावित्री में अपने अंदाज से कहते हैं। पहले उस संत महात्मा की बात है, कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे एक न हो। एक को यदि हम साध लें, साधना शब्द का अर्थ है साधना, एक को अगर हम प्राप्त करें, एक में जीवन डाल दे पूरी तरह, तो बाकी सब अपने आप व्यवस्थित हो जाता है और जो कुछ चाहिए वो अपने आप आ जाता है। जो कुछ आवश्यक है हमको बाकी सब कुछ साधने की जरूरत नहीं होती है। और यदि हम प्रयास करें कि हमको ये वो सब चीजें मिल जाएं तो एक छूट जाता है। उस एक की कितनी बड़ी शक्ति है। इसीलिए श्रुति कहती है यस्मिन् विज्ञाते विज्ञाति सर्वम्, उस एक को जानने से सब जाना जा सकता है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि नहीं ये वो सब कुछ साथ में एक, तो सब चला जाता है और एक भी छूट जाता है। श्री अरविंद इसको सावित्री में इस तरह से कहते हैं, बड़ी सुंदर लाइन है जो समर्पण और प्रयास इन दोनों को एक साथ जोड़ती है। All that denies must be torn out and slain. All that denies, बहुत कुछ है हमारे अंदर जो भगवान को स्वीकार नहीं करता, वो पर्दे के पीछे छिपा रहता है, ऐसे व्यवहार करता है मानो भगवान नहीं है। श्री अरविंद ने कहा है सब
सब समय इस तरह से जीवन जियो कि माँ तुम्हारे सामने है, पास में है, किंतु फिर भी हम लोग कई ऐसी क्रियाएं, ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं, मानो भगवान हमारे पास साथ में नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं उसके साथ क्या करना है? ऑल द डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट, जड़ से उखाड़ कर, एंड स्लेन एंड क्रश्ड द मेनी लॉन्गिंग्स फॉर हुज सेक we lose the one for whom our lives are made. इस बात का बोध होना, ये समर्पण का प्रारंभ है कि हमारा जीवन उस एक के लिए बना है, भगवान के लिए बना है, मां के लिए बना है। जब ये बोध आता है तो कभी कभी अगर बाद में आता है किसी के जीवन में, तो बहुत पश्चाताप होता है। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, बहुत आत्मग्लानि होती है, अरे मालूम ही नहीं था, इतने साल में पता नहीं इसके लिए, उसके लिए, किसके लिए क्या क्या करता रहा, ये इनके लिए बना था। ये बोध अपने अंदर आता है, किसी के कहने से नहीं आता है। और तब लगता है कि अरे इतना समय चला गया, ये सब कुछ खो दिया, उस एक को खो दिया जो हमारा हमेशा का साथी है। जब ये बोध आता है कि मेरा जीवन तो केवल श्री मां का है, वहां से प्रारंभ होता है समर्पण। उसके पहले भी श्री मां ही हमारी देखभाल करती हैं, लेकिन हम लोग अचेत रहते हैं। अचेतनता और सचेतनता में जो अंतर है, इसको हम इस तरह से ले लें कि बच्चा जब भ्रूण अवस्था में गर्भ में रहता है तो उसको गर्भ बहुत अच्छी लगती है, वो मां को नहीं जानता, लेकिन गर्भ के अंधकार में सब उसको मिलता रहता है। देता कौन है? मां ही अपने रक्त से उसको पोषित करती है, और बच्चा नहीं जानता। एक अभी थोड़े दिन पहले बहुत सुंदर एक काल्पनिक कहानी आई थी, दो बच्चों की जो गर्भ के अंदर बातें कर रहे हैं। एक बच्चा दूसरे से कहता है, जब लेबर पेन शुरू होता है मां को, कि बड़ा कष्ट हो रहा है, लगता है भूचाल आ गया है। तो दूसरा बच्चा कहता है, पता नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा होगा, लगता है कि हम लोगों को बाहर जाना होगा। तो पहला बच्चा कहता है, बाहर बड़ा भयानक ये तो होगा, बाहर पता नहीं क्या होगा, यहां तो बहुत अच्छा है, सब कुछ भोजन खाना सब अपने आप हो रहा है, बाहर नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो दूसरा कहता है, नहीं, चलना चाहिए, जरूर कुछ अच्छा ही होगा, शायद वहां मां होगी। तो पहला बच्चा कहता है, मां कौन है मां? तो दूसरा कहता है, मालूम नहीं मां कौन है, लेकिन कभी कभी मैं एक हल्की सी वाणी सुनता हूं और हल्का सा स्पर्श महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं, शायद वो मां का स्पर्श है। ये ट्रस्ट जो समर्पण के साथ जुड़ा होता है, बिना इस श्रद्धा के, बिना इस कल्याण श्रद्धा के समर्पण पूर्ण नहीं हो सकता। बहुत बार बड़ी अद्भुत बहुत सारी कहानियां मैंने सुनी है और कुछ बड़ी मजेदार है। एक व्यक्ति थे जो मेरे से आके कहते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में सब उल्टा पुल्टा हो गया। क्या उल्टा पुल्टा हुआ? कहते हैं, मेरा विवाह हुआ और मैंने माता जी के पास फोटो भेजा था, मां ने उसमें लिखा ब्लेसिंग्स, साथ में कहा, हाँ तुम इसके साथ विवाह करो और इस स्त्री को एक राजकुमारी की तरह रखना। अब देखिए, मां ने ऐसी बात कही, मैं समझता हूं शायद वो सबके लिए कहते हैं, इसको राजकुमारी की तरह रखना। ये उन व्यक्ति ने स्वयं मुझे बताया, और ये बात वैसे डॉक्यूमेंटेड भी है कलेक्टेड वर्क्स में, लेकिन ये उनका किसको कही गई है नहीं मालूम। कहते हैं, मैंने कहा, मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मैं तो चाहता हूं कि मैं ब्रह्मचारी रहूं, ये विवाह के बंधन में मां क्यों मुझे उलझा रही हैं? फिर भी मां ने कहा था तो मैंने विवाह कर लिया, और उसके बाद से मैं इतना पीड़ित हुआ हूं। फिर वो मेरे से कहते, मां ने मुझे ऐसे क्यों कहा? उनको कहीं ना कहीं वो विश्वास का अभाव है। मां ने मुझे ऐसा क्यों कहा होगा? अब इसमें तो मां ने स्वयं ब्लेसिंग लिखा है, कोई डाउट नहीं है।
स्वयं कहा है। तो मैंने कहा वो तो बाद में, पहले आप ये बताइए कि आपने राजकुमारी की तरह रखा था, पहले तो माँ की आज्ञा को पूरी तरह पालन किया था। तो नहीं, मेरा नेचर नहीं है, मैं तो सन्यासी आदमी हूं। मैंने कहा क्या पता माँ ने आपके अंदर सन्यास का अहंकार तोड़ने के लिए ऐसा किया था। बहुत चीजों का अहंकार होता है, रिनाउंसिएशन का अहंकार। कुछ समय पहले एक बहन कह रही थी, देखो हम लोग सब छोड़कर आश्रम में आए इतने साल से, क्या संसारी लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं? तो ये बात मेरे से किसी ने बताई। तो मैंने कहा देखो, सब छोड़ा लेकिन ये भाव नहीं छोड़ा कि मैंने छोड़ा, और ये भी भाव नहीं छोड़ा कि ये छोड़ने वाले ये संसारी है। योग का अर्थ है इस एक के भाव में जीना, वहां से समर्पण शुरू होता है। एक माता जी कहानी, जब प्रहलाद के ऊपर एक पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी आश्रम में, और माँ ने उस पिक्चर को देखकर बड़ा सुंदर कमेंट किया। माँ ने कहा बिल्कुल सही है उसमें, अगर कोई व्यक्ति सच्चाई से उस एक की चेतना में रहे और उस एक को सब में देखे, सब अवस्थाओं में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें उस एक को ही ढूंढे, उस एक को ही याद करे, तो वो हर चीज से सुरक्षित रहता है। प्रहलाद की कहानी में ये ना, प्रहलाद वास्तव में चैत्य भाव का प्रतीक है और हिरण्यकशिप अहंकार का प्रतीक है। जैसे कंस अहंकार का प्रतीक है और श्री कृष्ण चैत्य का प्रतीक है। कहते हैं उस एक के भाव में रहना ये बड़ा कठिन होता है। कठिन कई कारण से होता है। पहली गलती हम ये करते हैं कि हम उस एक के भाव में रह रहे हैं तो हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो मां कर रही है। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। शेरविन कहते हैं कि we have to still choose. There is nobody who will choose in place of you. You have to choose. देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन के अनन्य मित्र हैं और अर्जुन भी उनको बहुत अपना मानता है। महाभारत का युद्ध होने वाला है, महाविनाश होने वाला है, कि श्री कृष्ण क्या करते हैं, चुनाव करने के लिए अवसर देते हैं दुर्योधन को और अर्जुन को। क्या पता दुर्योधन की नियति बदल जाए, लास्ट मिनट बोले मैं कृष्ण को चुनूंगा। यदि वो चुन लेता तो सारी कहानी अलग हो जाती। क्या पता अर्जुन के मन में ये भाव आ जाए कि कृष्ण तो मेरे मित्र हैं ही, मैं उनकी सेना को चुन लेता हूं, कृष्ण उधर रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सेना तो मेरे साथ रहेगी, वो मेरे मित्र हैं। परंतु अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं, वो चुनते श्री कृष्ण को ही है। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। बहुत आसान है कह देना कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, सब माता जी के लिए कर रहा हूं। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। कई लोग आश्रम में आए, अपना घर बार छोड़ करके आए, तो किसी ने माँ से पूछा, माँ मैं तो यहाँ पर आ गया हूं और मेरी माँ बीमार है, तो वो लोग कह रहे हैं कि तुम यहाँ आओ, मुझे क्या करना चाहिए? माँ कहती है तुम यहाँ रहकर प्रार्थना करके कहीं अधिक उनकी सहायता कर सकती हो। ये कठिन है करना। फिर माँ कहती है कि जब तुम एक बार भगवान का काम ले लेते हो हाथ में, तो वो ड्यूटी टुवर्ड्स द डिवाइन, व्हेन यू हैव टेकन द ड्यूटी टुवर्ड्स द डिवाइन, देन यू हैव नो अदर ड्यूटी। जब तुम योग के पथ पर आते हो, ये चुनाव करना होता है। ये समर्पण का नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेज ये है कि जहां पर हम लोग जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान को निवेदित कर रहे हैं। ये इसकी बात हम लोग बहुत बार करते हैं कि हम जो भी करते हैं भगवान को अर्पण करके, ये तो एक बात है, इसको कहते हैं टू लिव फॉर द डिवाइन। लेकिन इसके आगे की जो बात है, जहां पर नेक्स्ट स्टेप जो बहुत कठिन होता है, टू लिव इन द डिवाइन, टू लिव बाय द डिवाइन, ये कठिन होता है क्योंकि हमारी पूरी प्रकृति रिवोल्ट करती है। हम लोग हैबिट से, ये सब कुछ हम लोगों के अंदर एक मानसिकता है, सब छूटता है, लेकिन वो सेंस ऑफ आईनेस एंड माइनेस, मेरा परिवार नहीं छूटता है, मेरी पोस्ट नहीं छूटती है, मेरी कुर्सी नहीं छूटती है, पर वैसे हम समर्पण कर चुके हैं। ये कॉमन।
कुर्सी भी छोड़ने मुश्किल होता है। लोग इतना अधिक अपने नाम से ही जुड़े होते हैं कि आप नाम का थोड़ा स्पेलिंग गलत कर देंगे तो उनको क्रोध आ जाता है। आपको मेरा नाम नहीं मालूम है, इसका स्पेलिंग ये होता है। वहां श्री अरविंद को देखिए, योग योगेश्वर। आपको आश्चर्य होगा कि एक समय था जब श्री अरविंद को आश्रम में लोग ए जी ऐसे करके बुलाते थे, ए फुल स्टॉप जी फुल स्टॉप। श्री अरविंद ने भी कुछ पत्र साइन किए ए जी। फिर वहां एक साधिका आई, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने श्री अरविंद को कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता है आपको सब ए जी करके बुलाते हैं। श्री अरविंद मुस्कुरा के कहते, अच्छा कौन ऐसे बुलाता है? कहते सब में बुलाते हैं। तो श्री अरविंद जस्ट स्माइल। ये बात मां को पता चली, तब मां ने वहां नोटिस में लिखा, हिज फुल नेम इज श्री अरविंदो। तब से ये श्री अरविंदो, श्री अरविंदो, श्री अरविंदो ये नाम शुरू हुआ। उस शिखर पर पहुंच करके जहां कुछ और बचा नहीं है, तो ये चीजों को छोड़ना, और जो कुछ चीजें हैं जिनको हमें रिफाइन करना होता है, कल भी इसकी बात हुई। यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा हमारा समर्पण पूर्ण होता है। समर्पण का अर्थ है कि अब ये जीवन हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं। अगर हम 1 घंटे केवल इस विचार को धारण करके जीवन जिए तो देखेंगे कितना कठिन है। कितने विचार आते हैं हम लोगों के अंदर जो हमको अपने आप को लेकर के होते हैं। एक बड़ी सुंदर एक घटना अभी हाल में 4-5 दिन पहले किसी का जन्मदिन था, तो वो मुझसे बता रही थी कि वो कार में जा रही थी और सामने से एक व्यक्ति आया और उन्होंने कार साइड करके रोकी और उसने कहा, देख करके नहीं चलाती हो, कुछ इस तरह की बात हुई, हॉर्न देना चाहिए। तो महिला का बर्थडे था उस दिन, इनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ये सड़क तुम्हारे घर का आंगन नहीं है, तुमको भी देख के चलना चाहिए। खैर कार पार्क करके वो चले गए। अब देखिए श्री अरविंद के रूम जा रही हैं और स्टेयर केस पर, देखे ना वहां पर बैठ करके, वहां पर उनके दिमाग में अभी ये विचार आ रहा है। क्या विचार आता है? कार मैंने लॉक की है कि लॉक नहीं की है, यहां शुरू हो रहा है। फिर दूसरा विचार आ रहा है, अरे उसके अंदर मेरा पर्स भी है, पर्स में क्रेडिट कार्ड भी है, रुपए भी है। अब वो बहुत परेशान कि ये तो बर्थडे का दिन है। फिर ये विचार आता है, मैं जाके देख लूं, अभी तो समय है। फिर वो कहते हैं अपने आप से, ये क्या मैं कर रही हूं, मुझे सीएम के पास जाना है, उन्होंने कार दी है, जो होगा उनके हाथ में है। पर वो दिमाग है, फिर आता है दिमाग के अंदर। फिर वो कहती है कि मुझे कुछ सीखना है इससे। तो पहली चीज उनको आती है कि मुझे शायद अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, पर वो कहती नहीं, कुछ और है इसके अंदर। फिर उनको ये विचार आता है कि ओह, मुझे अपने एरोगेंस को नियंत्रण में रखना है। और जैसे ही उनको ये ज्ञान हुआ अंदर से कि मुझे अपने एरोगेंस को नियंत्रण में रखना है, वो सब कुछ खत्म हो गया। जैसे इल्यूजरी, एक आसुरिक माया जिसने पूरा एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया था। और उसके बाद वो विचार नहीं आया। जाकर के माता जी को प्रणाम करके श्री अरविंद कक्ष में बैठ के अच्छा ध्यान करके बाहर आई, सब कुछ ठीक था। तो अब देखिए, केवल इस सत्य को जीना हम लोग ने कह दिया, लेकिन बाहर निकले विचार आने लगे। विचार किस चीज के चारों तरफ घूमते रहते हैं? हमारे ही आसपास। ज्यादातर 90% विचार, शायद 99% विचार मेरे साथ, मेरे जीवन में, मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा 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 मेरा। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? वो एक गुरु नानक जी की कहानी है कि उनको एक बार उनके पिताजी की दुकान थी, तो उनको बैठा दिया दुकान पर। थोड़ी देर बाद आए तो देखे दुकान का लगभग सब सामान चला गया। बोले अरे इतना बेच दिया, लेकिन हुंडी में कुछ पैसा नहीं है। बोले क्या किया तूने? कहते कुछ नहीं, किसी ने मुझसे 14 शेर तब होता था 14 किलो चावल मांगा। मैंने 1-2 गिनती करके जब 13 आया, 13 13 13, तो 13 में मुझे भगवान याद आने लगे।
तेरा तेरा करके मैं सब देता चला गया, तेरा 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 तेरा। यही एक बीमारी है जो हम सबको पीड़ित करती है। एक छोटी सी कहानी, लोग प्रयास करते हैं, कहते हैं कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये प्रयास भी आत्म केंद्रित प्रयास होता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक नाव में एक रात 3 लोग बैठकर नाव को चलाते रहे, लेकिन नाव जा ही नहीं रही थी। थक करके वो सो गए नाव में। कहते पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है, नाव को चलाते हैं, सीधी जाती नहीं, इधर घूमती उधर घूमती, ऐसे ही घूम रही है। सुबह उठे तो उन्होंने देखा प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम क्या थी कि नाव की रस्सी जो बांधी होती है उसको खुला नहीं था। ये तो गांठ है हमारी, जो अहंकार को बांध करके रखा है। भगवान की ओर भी हम जा रहे हैं तो क्यों? हमारे फायदे के लिए। मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ, कोई बात नहीं है। क्या हुआ? एक्सपीरियंस हुआ तो उसमें भी एक अहंकार आ जाता है। मैं इतने साल से आश्रम में रह रहा हूं, कोई बात नहीं है, इसमें क्या हुआ? अहंकार ऐसी चीज है जो कहीं भी पकड़ लेगा। मैं माता जी का बहुत बड़ा यंत्र हूं, बहुत काम कर रहा हूं। बाहर से हम लोग विनम्रता दिखाते हैं, अंदर में ये सब चीज हम लोग को पकड़ कर रखती है। तो फिर समर्पण कहां हुआ? समर्पण एक शब्द नहीं है, एक भाव है, एक चेतना की अवस्था है। जब हम ये देख के चलते हैं, जान के चलते हैं, जीवन इस तरह से जीते हैं कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, यहां तक कि योग के जितने भी प्रयास हैं, बहुत सारी चीजें, ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, भक्ति है, कर्म है, निवेदित करके इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे प्रयास, ये सब हम अपनी कुछ प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे। ये केवल इसलिए ताकि भगवान के लिए हम ज्यादा सुयोग्य पात्र बन सके। सुप्रामेंटल किस लिए? केवल इसलिए कि हमारी जो ये जो पात्र है, ये जो यंत्र है, ये जो देह है, ये कितना अपूर्ण है, कितना लिमिटेड है, कितना सीमित है, कितना अंधकार से भरा हुआ है। ये कैसा यंत्र है जो हम भगवान को दे रहे हैं? हम चाहेंगे कि हम भगवान को सुंदर सा यंत्र दें। अगर माँ हमारे घर में आके कहे मुझे एक पेन चाहिए, तो हम कौन सा पेन देंगे? ऐसे कोई भी उठा करके दे देंगे? हम देखेंगे कि अच्छा पेन हो, अच्छा लिखता हो, सुंदर सा हो, वो माँ को देंगे कि माँ इससे आप लिखो, हम धन्य हो गए कि आपने इस पेन को यूज किया। तो अगर हम केवल इस चीज को पकड़ लें कि भगवान के अगर इंस्ट्रूमेंट के रूप में, भगवान के चैनल के रूप में, तो हम नेचुरल है कि इस चीज को बहुत सुंदर अवस्था में रखेंगे। हम प्रयास ये करेंगे कि कोई भी ऐसे विचार, भावनाएं नहीं आए जो इस यंत्र को बाधित करे, ऐसे कर्म ना हो जो इस यंत्र के अंदर बहुत सारे गांठें डाल दे। ये यंत्र सुंदर हो, अच्छा हो, और फिर मां को निवेदित हो, ना कि जैसा तैसा मां को निवेदित हो। समर्पण और प्रयास दोनों साथ साथ चलते जाते हैं, और तब हम लोग देखेंगे कि कितनी सारी चीजें हैं जो हमने मां को दी ही नहीं, कितने अंधकार के कोने हैं। फिर इसी पर आगे चलते चलते एक और बोध होता है, और वो बोध ये होता है कि मैंने तो जीवन भगवान को दे करके, भगवान के लिए जीने के लिए मैं शुरू किया था जीवन, लेकिन ये क्या किया मैंने? कितनी सारी ऐसी चीजों में मैं अभी भी उलझा हूं जो केवल मेरे स्वार्थ को केंद्र में रखकर है। कोई भी चीज जब हम करते हैं खुद के प्लेजर के लिए, तो वो हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है। ये तो मैंने दिया नहीं। समर्पण का मतलब है कि आज से मैं तुम्हारे अनुसार जीऊंगा। समर्पण और ओबीडियंस ये साथ साथ चलते हैं। युद्ध में ये होता है कि एक सेना समर्पण कर देती है, या युद्ध में एक राजा दूसरे को समर्पण कर देता है। तो जब समर्पण कर देता है तो वो ये नहीं कह सकता कि अब मैं गद्दी पर बैठूंगा। नहीं, अब जिसको समर्पित किया उसके ऊपर है। वो चाहे तो गद्दी में बिठा दे, चाहे तो अपने चरणों में रखे, वो जैसा चाहे वो एक छोटे से कमरे में रखे। जो समर्पित है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे
इस तरह से रखना चाहिए, उस तरह से रखना चाहिए। उसके अंदर ये भाव नहीं आ सकता कि माँ मेरे साथ तुमने क्यों किया, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। जिसने समर्पण कर दिया वो जानता है कि अब ये जीवन माँ का है। वो केवल एक बात पर ध्यान रखता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में जो है उसको मैं कितनी सच्चाई से, कितनी ईमानदारी से, कितनी अच्छाई से माता जी को निवेदित करके अभिप्सा के साथ कर रहा हूं। केवल इस चीज पर उसका ध्यान रहता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब तो हमारी ऊर्जा का वेस्ट है, अपव्यय है। उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट माता जी को रोज मुझे ऑफर करना है, रोज उनके हाथ में आना चाहिए। तो जैसे रोज सुबह हम लोग उठ करके स्नान करते हैं और गंदगी साफ करते हैं, वैसे ही वो रोज माता जी का आवाहन करके अपने अंदर से उन सब चीजों को हटाता है सुबह शाम, जो माता जी का एक सुंदर यंत्र बनने के मार्ग में बाधा आती है। इसकी पराकाष्ठा तब होती है जब वो पूरी तरह मां का दास बन जाता है। श्री अरविंद अपने एक एफोरिज्म में लिखते हैं, टू बी द सर्वेंट ऑफ गॉड इज समथिंग, बट टू बी हिज स्लेव इज ग्रेटर। क्या डिफरेंस है भगवान के सेवक नौकर और भगवान के दास में? सेवक का टाइम फिक्स्ड होता है, सेंटर में जाएगा, इतनी घंटे काम करेगा। सेवक, बहुत सुंदर बात है, सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड, ये समय और उसको तनख्वाह मिलती है। दास जो होता है उसका कोई टाइम नहीं फिक्स होता, उसकी कोई पे फिक्स नहीं होती, उसको सब समय भगवान के पास रहना पड़ता है, या जिसका वो स्वामी है उसके पास। वो कभी भी बुला सकते हैं, कम नाउ, ही हैज टू गो। आश्रम में जिन लोगों ने की है साधना, इस तरह से अद्भुत लगता है। बुलादा एक अच्छे खासे अमीर परिवार के थे, वो बिजली का डिपार्टमेंट देखभाल करते थे। आश्रम के अंदर एक छोटा सा कमरा, उसमें पूरा जीवन जिया उन्होंने। उनको ये कहा था माँ ने कि कभी भी वो जाकर माँ को अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी समय, दिन रात, जब भी आवश्यकता हो। बुलादा रात को तब सोने जाते थे जब माँ अपनी लाइट स्विच ऑफ कर देती थी। कई बार ये 2 बजे रात के बाद होता था, 3 बजे रात के बाद होता था। क्यों? क्योंकि अगर मान लो माँ को जरूरत पड़ गई, दास तो हर समय प्रस्तुत है। चंपकलाल जी की हम लोगों भोजन करने इतनी कि मेरा समय कहीं, इस समय भगवान ने मुझे बुला लिया तो दादा, ऐसे उन लोगों ने सेवा की है माता जी की, श्री अरविंद की, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ को सामने लाए हुए। और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो फिर हमको कुछ और सोचना नहीं पड़ता कि हमारी व्यवस्था क्या होगी, प्रबंध क्या होगा। फिर भगवान का वो वाक्य आता है कि मैं अपने जो प्रिय हैं उनको कभी मैं छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, उनकी देखभाल करता हूं, योग क्षेम बहाने, हर अवस्था से उनको निकाल कर ले जाता हूं। लेकिन ये भाव को रख करके हम अपने अंदर समर्पण नहीं कर सकते। वो होता है, मूल रूप से अगर कहा जाए तो एक बात है जो मां बार बार याद दिलाती हैं, भगवान से कुछ पाने की चाह के लिए प्रेम मत करो। वास्तव में प्रेम होता ही नहीं है कुछ पाने की चाह के लिए। भगवान को स्वयं को देने के लिए प्रेम करो। ये देना ही मुक्ति है, ये दे देना ही कल्याण है। स्वयं को भगवान को सौंप देना ये योग है। और इस चीज को बार बार हम लोगों को स्मरण कराना होता है। ये नहीं कि आज मैंने अपने आप को दे दिया। दे देने का अर्थ है जब हम माता जी को कोई चीज देंगे तो कैसी देंगे? कोई भी गंदी चीज नहीं खा करके दे देंगे। हम उस चीज को और सुंदर बनाएंगे और फिर देंगे, और सुंदर बना के देंगे, क्योंकि हम दे रहे हैं। केवल कर्म नहीं देंगे, विचारों को देंगे, भावनाओं को देंगे, संकल्प को देंगे, क्रियाओं को देंगे। उस समय तक देंगे जब तक अंदर और बाहर का पूरा भेद खत्म नहीं हो जाए। That is to live in oneness and rise in oneness. प्रारंभ एक इस समर्पण के भाव से अनकॉन्शियस समर्पण होता है
शुरू में मनुष्य का, बाद में कॉन्शियस समर्पण। मेरा जीवन भगवान का है। अंत एक एक श्वास, एक एक हृदय की गति भगवान की, डिटेल्ड समर्पण। प्रारंभ एक केंद्रीय समर्पण से, अंत में ये कहानी जो बच्चों के साथ शुरू हुई थी, बच्चों के साथ ही अंत होती है। बच्चे बाहर आ जाते हैं, दोनों बच्चे जो गर्भ में ये सब बातें कर रहे थे। थोड़े समय बाद बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। ये प्रारंभ होता है समर्पण का। अचेत रूप में समर्पण तब भी वो समर्पित है क्योंकि भगवान उसको चला रहे हैं, वही पोषित कर रही है माँ, लेकिन वो जानता नहीं है, माँ ही देखभाल कर रही है। फिर जब वो पहचानने लगता है तो जब कोई खतरा होता है, जब कोई अंकिल आ जाते हैं जिसको नहीं जानता है, तो माँ के गोद में चला जाता है। ये कॉन्शियस समर्पण शुरू होता है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, माँ उसको ट्रेन करती है। ट्रेन कैसे करती है? ये समर्पण की एक वो मध्य अवस्था है जब व्यक्ति को स्वयं को डिसिप्लिन करना होता है, ओबीडियंस, तप, ये सब उसके मध्य अवस्था में आते हैं। उस अवस्था में माँ उसको सिखाती है, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे रहो, वैसा जीवन जियो। और जो बच्चा एक ट्रस्ट के अनुसार अपने आप उन चीजों को अपने अंदर धारण करने लगता है। फिर बाद में एक ऐसी अवस्था होती है कि जब वो मां से कितना भी दूर चला जाए या मां किसी कारणवश उसको दिखाई नहीं दे, तो वो जानता है कि मां कभी ओझल नहीं होती, वो केवल मेरी दृष्टि का भ्रम है, मां मेरे अंदर है। जब समर्पण संपूर्ण हो जाता है तो हम सचेत हो जाते हैं कि मां सब समय हमारे साथ है। ये मेंटली नहीं होता है, ये एक फैक्ट ऑफ इनर एक्सपीरियंस हो जाता है कि मां तो है, वही है जिन्होंने हमारे अंदर इन चीजों को डाला है। लेकिन बीच का एक रास्ता है जब हम लोगों को मां के अनुसार जीवन जीने की चेष्टा करनी होती है, हमारे अनुसार नहीं, निम्न प्रकृति के थपेड़ों से नहीं। और अंत में कि जो भी व्यक्ति करता है जैसे भी, वो एक माँ उसको अपनी गति से चलाते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि हम लोग सदैव ये स्मरण रखें कि हम लोग सदैव सदैव योग की प्रारंभिक अवस्था में। ये याद रखने से सेफ रहता है व्यक्ति। अगर ये सोचने लगता है कि मैं सिद्ध हो गया हूं, तो बस वो पतन का रास्ता वहीं खुल जाता है। सदैव ये भाव रखना चाहिए, माँ के लिए हम लोग शिष्य हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ अंत करेंगे। टीवी कपाली शास्त्री, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने अनेकों प्रकार की विद्याएं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, रमन महर्षि का ज्ञान योग, उस परंपरा से थे। और फिर वे आश्रम में आ गए और सदा के लिए मां श्री अरविंद के हो गए। जीवन के आखिरी क्षणों में जब वो मृत्युशैया, या मृत्युशैया नहीं पर समझिए कि सैया से बंधे हुए हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने तो बहुत तरह की साधनाएं की हैं, इन सब साधनाओं का आपको क्या परिणाम मिला? लोग मॉनिटर करते हैं, मुझे क्या मिला, योग में क्या प्राप्त हुआ, तो उसका आपको क्या मिला, क्या प्राप्त किया आपने? तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक वाक्य कहा, उठ बैठे, बोले क्या पूछते हो, क्या मिला? अरे इसी का तो परिणाम है कि मां के चरणों में आ गया। बस यही है मूल मंत्र, मां के चरणों में आ जाना और मां के हृदय से लगे रहना और मां के हृदय में ही वास करना। यही समर्पण की परिसमाप्ति है। और यहीं पर हम लोग रुकेंगे।